ईश्वर की आप पूजा करते हैं? आप किसको सर्वशक्तिमान मानते हैं जो अपना घर नहीं बना सकता? जोड़ जोड़ करके उस मंदिर मस्जिद को बनाकर और उसी पत्थर के सामने जाकर भीख मांगते हैं, जहां का पुजारी पंडा कहता है, ऐ छोट जात सोलकन हट, अलग रह, ये छूत है, अलग रह, एक पानी छुआ जा लेकर एकरा जो रहता भात एकर समाज में न चलल, एकर पानी एकरा समाज में न चलल, आई मंदिर में घुस जाए, भगवान अब अपवित्र हो जाएंगे। तुम्हारा भगवान जो तुम कहते हो एक तरफ सर्वव्यापी है, कहते हो कि उनके बिना पत्ता नहीं हिलता, एक तरफ कहते हो कि सर्वशक्तिमान है, और एक इंसान के छू जाने से वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा। कितना कमजोर है तुम्हारा भगवान। फिर भी आप उस धर्म की गुलामी कर रहे हैं जहां कहा जाता है क्या, अधम जाति में विद्या पायो भयऊ यथा अहि दूध पिलायो। आप फिर भी क्या कर रहे हैं? जो धर्म आपको कहा, क्या कहा? अधम जाति में, नीच जाति में विद्या पायो। अगर नीच जाति के लोग पढ़ लिख लेते हैं, भयऊ अथा अहि, अहि मतलब सांप, वैसा हो जाता है जैसा सांप को दूध पिलाने के बराबर। ये कौन कहता है? ये वही लोग कहते हैं जिस लोगों को आप हम लोग सुबह सुबह उठ के पाए लागू ले जतरा बताओ। तरफ माताएं बहने आपके लिए भी बड़ा बढ़िया बढ़िया बात कहता है। बात है ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब है महावृष्टि चाली फुटही कियारी। मतलब अधिक वर्षा हो जाए, महावृष्टि अधिक वर्षा हो जाए तो खेत का आरी डनेर ज्यादा पानी हो जाएगा तो टूट जाएगा ना, बह जाएगा ना। महावृष्टि चाली फुटही कियारी जिमी स्वतंत्र हो बिगड़ही नारी। क्या कहा कि आप अगर घर से बाहर दहलीज पार करके आ गए, घूंघट हटा दिए हैं, तो मर्द के बस में आप नहीं है, मतलब आप बिगड़ गए, आप बिगड़ गए। बिगड़ही नारी जिमी स्वतंत्र हो, मतलब आपको अगर आजाद कर दिया जाए तो आप बिगड़ गए। क्या आज इस समाज की कोई महिला, बेटी, बहू, कोई भी अगर वार्ड मेंबर, विधायक, सांसद, मंत्री बन गई, यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अगर वो राष्ट्रपति बन गई तो क्या वो बिगड़ गई? क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो क्या वो बिगड़ गई? क्या एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर आपका बेटा बेटी बन गया तो क्या वो बिगड़ गई? जो मंदिर से तुम्हें अपमान ही अपमान मिला, जिस धर्म से तुम्हें अपमान ही अपमान मिला, तुम उसके लिए शान समझते हो? अगर आज हम मर जाएं कुछो से, कोनो तरीका से, तो हमारे लाश के साथ हमें मेरी पत्नी को जिंदा जला दिया जाए। कितने लोग हाथ उठा के इसका समर्थन करते हैं? हाथ उठाइए और कहिए कि मेरी पत्नी को मेरे लाश के साथ जिंदा जला दिया जाए। हाँ कहिए। यस। नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोल? क्या आपका बेटा मर जाए तो बहू को जिंदा जला दिया जाए? क्या आपका दामाद मर जाए तो बेटी को जिंदा जला दिया जाए उसके साथ, उसके चिता पर? नहीं ना। हाँ या ना? फिर उस सती प्रथा को खत्म करने वाला अंग्रेज खत्म किया ना। और ये प्रथा चलाने वाला कौन? वही सूत उठ के जो जागा जागा महादेव करते हैं वही चलाया। जिस माँ के गर्भ से पैदा लेने वाला खुद पाखंडी, वही माँ को गाली दे रहा है, वही बेटी को गाली दे रहा है, वही बहना को नीच कह रहा है। फिर भी हमारी माँ बहनें बेटियां इतनी सी बात नहीं समझ पाई। यहाँ मंच पर हमारी बहनें बैठी हैं, अगर हम इनसे कहें, हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, अगर हम आपसे कहें कि आप घूंघट हटाकर, चेहरा दिखाकर क्यों आई हैं सभागार में, तो आप क्या कहेंगे मुझे? आपका काम है घूंघट इतना निकालकर और पर्दे के पीछे चौखट के भीतर रहना, आंगन में रहना, ये है आपका काम ना। आपका धर्म यही है ना। फिर यहाँ क्यों? मतलब आप, हम कहें एक शब्द, बुरा नहीं मानिएगा, कहें और बुरा लगेगी तो सदियों से लगता आ रहा है, आप तो कुलच्छनी है। मतलब जो महिला, जो बेटी, जो औरत वो घर की दहलीज को पार कर गई वो कुलच्छनी है। विष्णुदेव यादव कह रहा है क्या? ये आप ही का धर्म कहता है, जिस धर्म में सूत उठ के आप घंटी बजाते हैं, सूत उठ के जागा जागा महादेव करते हैं, वही कहता है कि जो घर से बाहर जो बेटी लांग कर दुआरी चली गई वो कुलच्छनी हो गई। आज से 10 साल पहले तक लोग कहते थे कि जो बेटी बैग टांग के पढ़ने जा रही है स्कूल में, उस बेटी के बारे में लोग कहते थे देखो ना बिगड़ गई, बैग टांग के जाए थे। नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? फिर आज आप मंच पर बैठी हैं, ये किसके बदौलत है? यही फर्क समझना है।
यही फर्क समझना है कि आज आप उस दहलीज से निकलकर इस मंच पर आकर के बैठी हैं। सम्मानजनक आपको इस पूरा समाज आपकी बातों से ताली बजा रहा है, आपको सैल्यूट कर रहा है। आप वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, सरपंच, मुखिया, विधायक, सांसद, मंत्री बन रही हैं, भारत की राष्ट्रपति तक आप हैं। यह संविधान की ताकत है, यही समझने की जरूरत है। इसलिए यह कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया। क्या मतलब है? हमारी माताएं बहनों को लगता होगा और कुछ साथी जो यहां से उठ के चले गए उनको लगता होगा ये कथी भाषण करे थे, सब ले लिया बुला के, एक से कथी होए वाला है, चल उन्हें करी बांधे के है, उन्हें खेत में काम है, बाल बच्चा के नाश्ता पानी देवे के है, रोटी बनावे के, यही ना सोच रही है। ये भाषण से कथी होए वाला है, यही दिमाग में चल रहा होगा आप सबके। लेकिन यही अंतर, इसी छोटी सी अंतर को, लेकिन बहुत बड़ा मतलब है इसका, इसको समझने की जरूरत है। यह वही समय को याद करिए। आज से करीब 90 के पहले का दशक, 35-40 साल पहले का, अपने बाबा दादा, अपने पिता से पूछिए जा करके कि कैसा माहौल था। क्या आप माइक पर चढ़कर आज जो दीपक जी और तमाम हमारे साथी जो यहां पर गरज रहे हैं, क्या उनकी औकात थी बोलने की? क्या यह बोलने की क्षमता थी उनकी? कतई संभव नहीं था। ये बोलने का अधिकार और ये जनप्रतिनिधि नेता बनने का अधिकार, ये अफसर बनने का अधिकार किसने दिया? संविधान का मतलब क्या है? जब तक, अच्छा एक बात बताइए, समाज में जितना धार्मिक स्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, वो कौन बनाता है? कौन बनाता है? मूल निवासी। मतलब हम आप बनाते हैं ना, यहाँ के लोग बनाते हैं ना। क्यों? क्या उस ईश्वर में ताकत नहीं है कि वो अपना घर बना सके? चिड़िया भी तो अपना घोंसला बनाती है, चिड़िया खुद एक एक तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाती है। और इंसान, आप अपना झोपड़ी, आप अपना महल खुद तो बनाते हैं। हम अपना घर तो खुद बनाते हैं ना, रुपया पैसा कमा करके, जन मजदूर लगाकर, या खुद भी ईंटा ढोकर उसमें खुद हम अपना घर बनाते हैं। फिर उस किस ईश्वर की आप पूजा करते हैं? आप किसको सर्वशक्तिमान मानते हैं जो अपना घर नहीं बना सकता? यही बात तो समझनी है। जो अपना घर नहीं बना सकता वो सर्वशक्तिमान कैसे होगी? क्या वो अल्लाह अपना मस्जिद बनाया? नहीं बनाया। फिर कैसे सर्वशक्तिमान उसको मानते हैं? तब, और आप खुद एक एक तिनका जोड़कर, एक कांकर पाथर जोड़कर, कबीर साहब भी वही बात कहे, कांकर पाथर जोड़ के क्या मस्जिद दियो बनाए, अता चढ़ी मुल्ला मौलाना, वही पंडित पुजारी, बाग दे मतलब प्रवचन दे, क्या बहरा हुआ खुदा? क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है जो तुम भाषण दे रहे हो? वो भी किसके बनाए हुए पर? हम जैसे इंसान के ईटा पत्थर कंकर पत्थर जोड़कर। और उसी तरह फिर ईश्वर के बारे में, जो ईश्वर के नाम पर ठगने का व्यापार करता है, उसके लिए उन्होंने कहा, क्या कहा? क्या कहा बताइए, कोई है, मालूम है आप लोगों को? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान, हरि मतलब भगवान, पाहन मतलब पत्थर, जागा जागा महादेव में ही ना आप लोग करते हैं। 16 सोमारी, बिफेवारी, मंगलवारी, बुधवारी, कौन कौन तीज व्रत सब करते हैं ना आप लोग। तीज में भी तो यह काम करते हैं। लंबी आयु किसका? पति का। आप पति को ही निचोड़ लेते हैं साज श्रृंगार और कौन कौन चीज के नाम पर ना, और पत्थर को रख लेते हैं आगे में, कहते हैं जागा जागा महादेव। पाहन पूजे हरि मिले। अगर छोटे से पत्थर पूजने से अगर सच में भगवान मिल जाए तो मैं पूजू पहाड़, तो सबसे बड़का पहाड़ को हम पूजने चलते हैं। तेते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार, जाता चक्की, उससे बढ़िया तो वो चक्की है जो कम से कम गेहूं, सतुआ, चना सब पीस करके हम लोग खाते हैं। उससे बढ़िया है कि नहीं? फिर यही छोटी सी बात समझनी है। कोई लंबा लंबा भाषण यहां नहीं होने आया, इसलिए यहां आयोजक महोदय ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। और
तन मन धन अपना सबसे कीमती समय लगाकर ये आप सबके लिए यहाँ आयोजन किया गया। और दूर दूर से हमारे अभिभावकगण, बड़े बड़े बौद्धिक वक्तागण यहाँ आए हैं कि अपनी बात से हम एक दूसरे को प्रचार प्रसार कर सके और अपने ज्ञान को बढ़ा सके, अपने बुद्धि के ताला को खोल सके। यही तो है। और तब आप क्या करते हैं, जोड़ जोड़ करके उस मंदिर मस्जिद को बनाकर और उसी पत्थर के सामने जाकर भीख मांगते हैं, जहां का पुजारी पंडा कहता है, ऐ छोट जात सोलकन हट, अलग रह, ये अछूत है, अलग रह, एक पानी छुआ जा लेकर, एकरा जो रहता भात एकर समाज में न चलल, एकर पानी एकरा समाज में न चलल, आई मंदिर में घुस जाए, भगवान अब अपवित्र हो जाएंगे। तुम्हारा भगवान जो तुम कहते हो एक तरफ सर्वव्यापी है, कहते हो कि उनके बिना पत्ता नहीं हिलता, एक तरफ कहते हो कि सर्वशक्तिमान है, और एक इंसान के छू जाने से वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा। कितना कमजोर है तुम्हारा भगवान। हमारे सर अभी कह रहे थे अमृत काल, ये अमृत काल उस ठगवा गैंग का है, हमारा आपका नहीं है। यही बात तो वो कह रहे थे। जहां जिस समय में सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात हो, धर्म का धंधा हो, धार्मिक स्थल का निर्माण हो, वो कैसा अमृत काल है। जो मंदिर बनाने वाला, वो मंदिर बना रहा है किसका, अपने ठगी का व्यापार करने का। जहां बिना परीक्षा के, बिना कंपटीशन एग्जाम के, बिना डिग्री के, बिना योग्यता के वो पीढ़ी दर पीढ़ी बपौती आरक्षण में वो मठ महंत बनता रहेगा, वहां का पुजारी बनता रहेगा। आप कंपटीशन पर कंपटीशन, एग्जाम पर एग्जाम, डिग्री पर डिग्री करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए, खत्म हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरियां रहेगा तब ना। सब प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मालिक होगा जो चाहेगा वो करेगा। सरकारी सारा तंत्र जो है वो निरंकुश हो गया, आपको नौकरी कहां से मिलेगी। तो जो वो मंदिर बनाने वाला है वो भी हमारे महापुरुष के बिना नहीं जी सकता। कैसे? जब बिल गेट्स आया, उत्तर प्रदेश में आए बिल गेट्स, जब आए तो वो राम मंदिर बनाने वाला ढोंगी, वो क्या किया, वो ढोंगी क्या किया, बुद्ध की मूर्ति भेंट किया स्वागत में, बिल गेट्स के स्वागत में बुद्ध की मूर्ति भेंट किया। वो क्यों नहीं झूठा राम का मंदिर मूर्ति भेंट किया, वो क्यों नहीं? क्योंकि वो जानता है कि ये झूठा है, बुद्ध सच्चा है। जब भारत का एक नकली प्रधानमंत्री, मनुवादी प्रधानमंत्री, जातिवादी प्रधानमंत्री, पक्षपाती प्रधानमंत्री, मानवता को तार तार करने वाला प्रधानमंत्री, जब वो अमेरिका जाता है तो अमेरिका में कहता है कि हम बुद्ध की धरती से आए, और वापस आकर और उसके पहले और उसके बाद वो प्रधानमंत्री और उसका संगठन आरएसएस, भाजपा भारत में उसी राम और धर्म और के नाम पर वो हिंसा, मार काट और भारत को जलाता है। यही समझने की जरूरत है। छोटी बात, हम कहां हैं और क्या करना चाहिए, हमारे पूर्वज कहां थे, वो क्या कर रहे थे, किस हाल में वो जी रहे थे, और आज जब हमारे इतने महापुरुष संघर्ष करके अपना त्याग बलिदान दे करके, बुद्ध से लेकर के पेरियार, फूले, अंबेडकर और उन तमाम महापुरुष, सैकड़ों महापुरुष हैं, नाम क्या गिनाऊं, आप सब जानते हैं, उनके बलिदान संघर्ष के बदौलत आज यहां तक हम आप पहुंच पाए। फिर भी आप उस धर्म की गुलामी कर रहे हैं जहां कहा जाता है क्या, अधम जाति में विद्या पायो, भयऊ यथा अहि दूध पिलायो। आप फिर भी क्या कर रहे हैं, जो धर्म आपको कहा, क्या कहा, अधम जाति में, नीच जाति में विद्या पायो। अगर नीच जाति के लोग पढ़ लिख लेते हैं, भयऊ अथा अहि, अहि मतलब सांप, वैसा हो जाता है जैसा सांप को दूध पिलाने के बराबर। ये कौन कहता है? ये वही लोग कहते हैं जिस लोगों को आप हम लोग सुबह सुबह उठ के पाए लागू ले जतरा बताओ करते हैं ना, करते हैं ना, सुबह सुबह उठ के पाए लागू ले, हमरा बेटी के बिदागरी करावे के है, तनी जतरा देख के बता दू, पतरा देख के तनिका तिथि बता दू, हमरा बेटा बेटी के बियाह करावे के है, तनी तिथि पतरा बता दू, हमरा घर बनैली है काकर पाथर जोड़ के खून पसीना के कमाई से, आ तनी हमरा ओकर गृह प्रवेश माने घर में हम कहिया घूस हम जाए, तनिका ओकर जतरा बता। सब किए हम, बनाए हम, और जतरा बताओ तुम। वो है पहले घुसता है,
ये वही ना, और वही कहता है आपको, जिस धर्म ग्रंथ को आप जपते हैं, जागा जागा महादेव करते हैं, और कांवर लेकर के आप 1 महीना और 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं सावन महीना, ये वही कहता है अधम जाति में विद्या पायूं भयूं अथाह ही दूध पिलायो। और दूसरे तरफ माताएं बहनें आपके लिए भी बड़ा बढ़िया बढ़िया बात कहता है। कौन सी कहता है जानते हैं? जो राम नाम आप लोग जपते हैं रामचरितमानस में, जातिवादी, 1 नंबर का जातिवादी, कैसा कलम कसाई वो रहा होगा। तुलसीदास दुबे ने लिखा, क्या लिखा सब लोग जानते हैं, बहुत प्रचलित बात है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है। हम अभी ना कहें कि घर से बाहर कहला निकल के आए, ये उसी धर्म का देन है जिस धर्म को हमारे लोग पूजते हैं। और उसके बाद एक और बात और कहा, क्या कहा? महावृष्टि 40 फुटहि कियारी, मतलब अधिक वर्षा हो जाए, महावृष्टि अधिक वर्षा हो जाए तो खेत का आरी डनेर ज्यादा पानी हो जाएगा तो टूट जाएगा ना, बह जाएगा ना। महावृष्टि 40 फुटहि कियारी जिमी स्वतंत्र होई बिगड़ही नारी। क्या कहा कि आप अगर घर से बाहर दहलीज पार करके आ गए, घूंघट हटा दिए हैं, तो मर्द के बस में आप नहीं है, मतलब आप बिगड़ गए, आप बिगड़ गए। बिगड़ही नारी जिमे स्वतंत्र होई, मतलब आपको अगर आजाद कर दिया जाए तो आप बिगड़ गए। मतलब आज मुखिया जी बन गई हैं, कहां गए मुखिया जी के पति जी? यहीं पर थे। अगर इनकी पत्नी, इनके जीवन साथी अगर मुखिया जी बन गई है समाज के आशीर्वाद से, इस समाज के वोट से, बाबा साहेब के दिए हुए अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उस वोट से, तो क्या वो बिगड़ गई? क्या आज इस समाज की कोई महिला, बेटी, बहू, कोई भी अगर वार्ड मेंबर, विधायक, सांसद, मंत्री बन गई, यहां तक कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अगर वो राष्ट्रपति बन गई तो क्या वो बिगड़ गई? क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो क्या वो बिगड़ गई? क्या एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर आपका बेटा बेटी बन गया तो क्या वो बिगड़ गई? बिगड़ गई। माता जी, चाची, आप ही लोग से सवाल कर रहे हैं, आपसे बातें तो करने आए हैं, वोट मांगने नहीं आए। आप बताइए क्या बिगड़ गई? आज बेटी यहां पढ़ लिख करके चाहे जिस क्लास में रही हो, क्या ये बिगड़ गई? नहीं ना। ये राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार पूरे विश्व में आप खुले आजादी के साथ आप मंच पर बैठ करके दहाड़ सकती हैं, आप सर्वोच्च पद पर जा सकती हैं। यह अधिकार देने वाला संविधान, यह अधिकार देने वाला संविधान, और गाली देने वाला महिलाओं को, बेटियों को, पिछड़ी जातियों को, दलितों को गाली देने वाला कौन? धर्म। आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कत्लेआम, हत्याएं हुई है तो वो धर्म के वर्चस्व की लड़ाई के कारण। दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो लड़ाई है सबसे ज्यादा इसी लड़ाई के कारण हम इंसानों का, मानवता का जान गया है, तार तार हुआ है। आप जानते हैं इन सब से बचा करके लाने वाला, उस दलदल से बचा करके बाहर निकाल के लाने वाला कौन? संविधान। ये उसी चिड़िया का नाम है, ये उसी किताब का नाम है, ये उसी हक अधिकार का नाम है, संविधान। क्या नहीं दिखता हमारे लोगों को? जो नकली व्यवस्था है, जहां से आपको कभी कुछ नहीं मिला, वो दिखता है। सूत उठ के जाप करते हो, सूत उठ करके आप लोग क्या क्या करते हैं, कौन कौन विधि व्यवस्था करते हैं। जब आपको सार्वजनिक रूप से, ये बाबा साहब का संघर्ष है, तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता था, और आज भी तो है। ये बहुत पुरानी बात क्या है? आज भी आप बताइए, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके साथ जो सवर्ण जाति के लोग हैं, क्या वो बैठ के भात खाते हैं एक साथ एक पाती में बैठकर? कोई हाथ उठा करके कहिए कि एक साथ एक पाती में जो भाई का भात कहा जाता है, बरगामा, भाई बंदी का भोज, वो कहिए कि कोई बैठ के खाता है? बताइए हाथ उठा करके। अगर नहीं खाता है, आप हाथ नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब नहीं खाता है। नहीं खाता है इसका मतलब वही बात है, जिस प्रकार से सार्वजनिक कुआं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, आज भी आप उसकी नजर में नीच है, छोट है। कहां की बात है? और जो लोग आकर के आपको कहे कि धर्म को बचाना है, हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, तुरंत सतर्क हो जाइएगा कि ये वही ठगवा गैंग वाले लोग हैं, ये वही मनवादी, सामंतवादी लोग हैं, जो लोग हमें सदियों से आज भी नीच समझते आ रहा है, जो हमारे कमर पर झाड़ू और गले में मटका टांग करके कहा कि तुम इसमें थूको और तुम्हारे पद चिन्ह जो है वो झाड़ू से मिटते जाए, ये धरती अपवित्र हो जाएगी।
उससे बचा करके लाने वाला, बुद्ध से लेकर के पेरियार, फुले, अंबेडकर तक, यह संविधान की देन है। यही बात तो समझनी है। हमारे समाज के लोग मंदिर बनाते हैं चंदा इकट्ठा करके, और कुछ लोग तो मुरेठा बांध के कहते हैं, मूंछ पर ताव लगा के, कि हम इस मंदिर निर्माण कराने का बीड़ा उठाए। अरे डूब मरो जाहिलो, जो मंदिर से तुम्हें अपमान ही अपमान मिला, जिस धर्म से तुम्हें अपमान ही अपमान मिला, तुम उसके लिए शान समझते हो। और उसी समाज में, इसी समाज में यहां से उठ करके आप चलिए, इसी गांव का भ्रमण करते हैं, गुरमिया पंचायत का भ्रमण करते हैं, बकुरहर गांव का भ्रमण करते हैं। आप चलिए, हम आपका अपमान नहीं कर रहे, हम आपको सैल्यूट कर रहे हैं। आज के आयोजन के लिए आप सबको हम सैल्यूट करते हैं, समस्त ग्रामवासियों को। लेकिन आप उठकर चलिए, आपके समाज में जो विद्यालय है, वो विद्यालय जर्जर हालत में होगा, उसका छत का प्लास्टर चटक रहा होगा, गिर रहा होगा, आपके बच्चे का सिर फूट जाए, आपको तनिक भी उसका गुमान नहीं है, न चिंता फिक्र है। लेकिन आपके गांव में एक भव्य मंदिर होना चाहिए, फलाना तालाब के किनारे होना चाहिए, फलाना पीपल के पेड़ के नीचे होना चाहिए, ये आपको है चिंता। ये ठगवा गैंग को आप ज्यादा से ज्यादा सुविधा दीजिए, आप ठगवा गैंग को महल खड़ा कर दीजिए, ताकि वो बपौती बैठ के में घंटी बजाए और सब सुदरबा चढ़ौना चढ़ाए और वो खाए और राम नाम जप। और जहां से आपका औलाद, आपका कलेजा का टुकड़ा, आप 9 महीना कोख में कितना कष्ट से पाल करके उसको जन्म देती हैं, और फिर जब तक वो बालिग नहीं होता है तब तक हर कष्ट को झेल करके उसके पालन पोषण में आप अपना सब कुछ, यहां तक कि आप अपनी इच्छा को भी मार देती हैं। और तब वो जाता है बच्चा उस शिक्षालय विद्यालय में पढ़ने, आपकी चिंता उसकी नहीं है। अगर वो उस विद्यालय शिक्षालय से पढ़ेगा, तब वो डॉक्टर, इंजीनियर या मंत्री, विधायक, सांसद, मुखिया बनेगा, तब आपका गौरव होगा। तब कहेंगे लोग, फलाने बाबू फलाना का औलाद है। तब कहेंगे आज महेंद्र बाबू का बेटा है ललन साहब, जो मन से गरजते हैं, योग्यता है तब ना। आज कहेंगे कि वो मुखिया जी हैं, वो मुखिया पति यहां हैं, तो वो बन के आए हैं तब, जनता के आशीर्वाद से आए हैं तब। आज कोई भी हम आपके नजदीक अगर गरज रहे हैं, तो हम अपने माता पिता के बदौलत आज हम पढ़े लिखे, और इस बाबा साहब के संविधान के बदौलत हम आपके सामने गरज रहे। है कोई माई का लाल, किसी में हिम्मत जो हमको चैलेंज कर सके? मेरी बात से कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, किसी में हिम्मत नहीं। बाबा साहब का संविधान का अनुच्छेद 51A स्पष्ट अधिकार देता है कि आप किसी भी तरह का धार्मिक कुरीति, पाखंड या समाज में जो कुरीतियां हैं, गलत प्रथा है, गलत रिवाज है, उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, उसको आप बंद करवा सकते हैं। यह संविधान का अधिकार है, ये जानिए आप। अगर आपको कोई कहता है कि धर्म के खिलाफ बोलता है, इसको जेल हो जाएगा, तो कहिए कि जेल तुमको हो जाएगा, तुम पाखंड करते हो। पाखंड गलत है, यह संविधान का कानून है, और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाना यह संवैधानिक अधिकार है हमारा। 51A अनुच्छेद कहता, ये जान लीजिए। डरने की जरूरत नहीं है, होश में आइए, और तब इन तमाम सामाजिक कुरीतियों से आगे बढ़ते हुए अंग्रेज जब आया, तो अंग्रेज ऐसा दर्जनों काला कानून को हटाया। जी, काला कानून कौन सा? जो समाज में व्याप्त था। क्या था? अगर हम आज मर जाए, अगर आज हम मर जाए कुछों से, कोनो तरीका से, तो हमारे लाश के साथ हमें, मेरी पत्नी को जिंदा जला दिया जाए। कितने लोग हाथ उठा के इसका समर्थन करते हैं? हाथ उठाइए और कहिए कि मेरी पत्नी को मेरे लाश के साथ जिंदा जला दिया जाए। हाँ कहिए, यस। नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल? क्या आपका बेटा मर जाए तो बहू को जिंदा जला दिया जाए? क्या आपका दामाद मर जाए तो बेटी को जिंदा जला दिया जाए उसके साथ, उसके चिता पर? नहीं ना, हाँ या ना? फिर उस सती प्रथा को खत्म करने वाला अंग्रेज खत्म किया ना। और ये प्रथा चलाने वाला कौन? वही सूत उठ के जो जागा जागा महादेव करते हैं, वही चलाया। ये आपको सोचना है, समझना है। प्रथम संतान गंगा दान,
ये पहले का रिवाज था। पूछिएगा अपने बड़े बुजुर्गों से गांव में, अगर पहला बेटा संतान हुआ तो उसको वो पाखंडी सब आता था दरवाजे पर और कहता था कि गंगा में दान दे दियो, बड़ा पुण्य होए। उसको बंद किया गया। स्त्री शुद्धिकरण प्रथा, रात में शादी करके रातों रात वो ठगवा वो ब्राह्मण ले जाता था और 3 दिन शारीरिक शोषण करता था शुद्धि के नाम पर। जैसे पूजा पर बैठते ही आपको शुद्ध करता है, गंगाजल छिड़क के कहता है हाथ में गंगाजल लीजिए, आप कहिए ओम पवित्रो वा गणपति का पढ़ता है ना, पढ़ता है ना, मतलब आपका शुद्धिकरण करता है। और घर में वैसे ही ले जाएगा तो घर का पहले शुद्धिकरण तक गृह प्रवेश, यही सब कराता है ना। तो उसी तरह स्त्री का शुद्धिकरण के नाम पर, मतलब क्या समझ सकते हैं आप? कम बोल रहे हैं, ज्यादा समझिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं कि शुद्धिकरण कैसा 3 रात रख करके 3 दिन वो अपने घर बेटी को ले जाकर कैसा शुद्धिकरण करता होगा। आप खुद अनुमान लगाइए। बच्ची 1 घंटा के लिए गायब हो जाएगी तो पूरा परिवार का दिमाग खराब हो जाता है, बेटी कहाँ गई। और वो 3 दिन ले जाता है, चौठारी के दिन लेके आता है, जिसको हमारे समाज के लोग चौठारी मनाते हैं। इस काले कानून को, गलत व्यवस्था को खत्म करने वाला अंग्रेज कड़ा कानून बनाया और कहा कि ऐसा करोगे तो 3 साल जेल में डाल दिए जाओगे, 5,000 रुपया जुर्माना होगा। उस समय का 5,000 आज के 5 करोड़ के बराबर होगा। और उसी तरह से आपको कई सारे शिक्षा का अधिकार आपको नहीं था। क्या नहीं था? बेटी अगर पढ़ लेती तो घोर कलयुग आ जाता। जिस माँ के गर्भ से पैदा लेने वाला खुद पाखंडी, वही माँ को गाली दे रहा है, वही बेटी को गाली दे रहा है, वही बहना को नीच कह रहा है। फिर भी हमारी माँ बहनें बेटियां इतनी सी बात नहीं समझ पाई। इतनी ही सी बात तो समझनी है कि हमारा सम्मान संविधान से है, हमारा अपमान उस धर्म से है। इतनी ही सी बात समझनी। हमें मंगलवारी, बिफेबारी, 16 सोमवारी, हमें सावन भादो नहीं करना, हमें तीज व्रत त्योहार नहीं करना, हमें संविधान पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना। हमें शिव चर्चा नहीं करनी, हमें संविधान चर्चा करनी है। बच्चों को संविधान चर्चा से जागृत करनी है, आगे बढ़ाना है। इतनी ही सी छोटी सी बात तो समझनी। और दर्जनों कानून बनाने के बाद, लगातार जब कानून बनाते गए तो अंग्रेजों के खिलाफ यही ठगवा गैंग, मनुवादी, सामंतवादी लोग, आरएसएस, भाजपा के लोग, उस समय यही लोग अंग्रेज के खिलाफ बिगुल फूंका। अगर वास्तव में हम एक लाइन कहें, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अंग्रेज से गुलामी अच्छा रही की। हम कहें नहीं, अंग्रेज की गुलामी कोई नहीं चाहता। एक पिंजरे में पंछी को बंद कर दीजिए, वो भी नहीं चाहता। हमें आजादी चाहिए, मगर ऐसी आजादी नहीं चाहिए जो एक इंसान दूसरे इंसान के जूते से नीचे दब के कुचल के रहे। वैसी आजादी नहीं। हमें वैसी आजादी चाहिए जो एक चिड़िया की तरह खुले सांस में आजादी के साथ हम हर कुछ को एक सुंदर संसार में खुलकर जी सके। वो देने वाला संविधान, वो देने वाला संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान। और तब संपत्ति रखने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया। संपत्ति रखने का अधिकार एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को नहीं था।